नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कक्षा 11th का जो है केमिस्ट्री उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले कहना चाहिए अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि उस तरह का जो वीडियो आते रहते हैं। अब जब 1 से 25 तक 1 से 25 तक का जो है आपका कीजिए नंबरिंग कर ली तब वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसमें करना क्या आपका ये जो आपका कक्षा 11th का एक्सरसाइज जो है 3 है। ठीक है, पाठ का नाम क्या हुआ? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता। यानी गुणधर्म के बारे में क्या क्या कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे घटता है ना, पूरा आवर्त सारणी के बारे में जो है लगभग है। ठीक है, उम्मीद आप जो नंबरिंग कर लिए होइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है या कमी होती है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या में क्या होती है? वृद्धि या कमी? इसका जो आंसर होगा वो होगा वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है या कमी? एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है या कमी? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अब तक ज्ञात तत्वों में धातुओं का प्रतिशत लगभग कितना है? अब तक ज्ञात तत्वों में धातुओं का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका आंसर होगा 78%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अब तक ज्ञात तत्वों में अधातुओं का प्रतिशत कितना है? अब तक ज्ञात तत्वों में अधातुओं का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 20%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वैसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है क्या कहलाता है? वैसा तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका उपधातु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ उपधातुओं के नाम बताएं। कुछ उपधातुओं के नाम बताएं। इसका जो आंसर होगा AsGe, उसके बाद Si। क्या क्या पढ़ते इसको? और सैनिक, इसको पढ़ते हैं जर्मेनियम, इसको क्या पढ़ते हैं? सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ धातुओं के उदाहरण बताएं। कुछ धातुओं के उदाहरण बताएं। इसमें क्या होगा? Au, Ag, Fe। यानी क्या होगा आपका? सोना, चांदी, लोहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ अधातु के उदाहरण बताएं। कुछ अधातु के उदाहरण बताएं। इसका आंसर होगा COBr, मतलब कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और ये आपका Br होगा, ब्रोमीन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9,
ऐसे अधातु जो द्रव के रूप में पाया जाता है। ऐसे अधातु का नाम बताया जो द्रव के रूप में पाया जाता है। इसका जो आंसर होगा Br, ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कौन वैसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एक ही धातु है, उसका नाम क्या है। इसका आंसर होगा Hg, इसको पढ़ते हैं पारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन है। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन है। इसका जो आंसर होगा H, मतलब हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि या कमी। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि या कमी। इसका जो आंसर होगा आपका वृद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि या कमी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि या कमी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके साथ किसके आवर्तित होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके आवर्ती होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका परमाणु क्रमांक के चाहे परमाणु संख्या के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घटती है। आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घटती है। इसका जो आंसर हो जाएगा घटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घटती है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है या घटती है। इसका जो आंसर होगा आपका बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है। इसका जो आंसर होगा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है या घटती है। इसका जो आंसर होगा घटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है या बढ़ती है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है या बढ़ती है। इसका जो आंसर होगा घटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है या बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है या बढ़ती है। इसका जो आंसर होगा आपका बढ़ती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस प्रकार के तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं। किस प्रकार के तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं। इसका जो आंसर होगा होगा आपका अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 22। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में किस ओर के तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, बाईं ओर के या दाईं ओर के। आवर्त सारणी में किस ओर के तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, बाईं ओर के या दाईं ओर के। इसका जो आंसर होगा वो आपका बाईं ओर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 23। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में किस ओर के तत्व जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, बाईं ओर के या दाईं ओर के। आवर्त सारणी में किस ओर के तत्व, यानी यहाँ पे क्या लिखा है किस ओर के तत्व, किस ओर के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, बाईं ओर के या दाईं ओर के। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका दाईं ओर के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आवर्त सारणी में कहाँ के तत्व उदासीन ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। आवर्त सारणी में कहाँ के तत्व उदासीन ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा होगा आपका मध्य भाग के। आवर्त सारणी के कौन भाग, मध्य भाग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ऑक्सीजन का परमाणु त्रिज्या कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु त्रिज्या कितना होता है। इसका आंसर होगा 66 pm यानी पिकोमीटर। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का जो वीडियोज़ पे आते रहते हैं।